हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने चैनल पर अंबिका झा द्वारा लिखी एक कहानी जिसका नाम है वैम्पायर एक बहुरानी साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। अजय बहुत दिनों बाद शहर से पढ़ाई करके वापस अपने गांव आ रहा था। उसे रास्ते में ही तेज़ तूफान और बारिश ने घेर लिया। वह जिस बस से आ रहा था वो बस भी खराब हो गई। बस में बैठे सभी यात्री घबरा गए क्योंकि अब रात होने को आई और बस खराब हो गई। अब वे सब कैसे घर पहुंचेंगे। तूफान अपने चरम पर था। कब क्या हो किसी को कुछ नहीं पता। सभी यात्री विचलित भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं पास में ही पेड़ के पास एक चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान पर आने पर देखा चाय वाला घबरा कर घर जाने के लिए अपनी दुकान बंद कर रहा था। उन लोगों ने उससे पूछा कि क्या यहाँ आसपास कोई रहने की व्यवस्था है। चाय वाले ने कहा, पास में ही एक छोटा सा गांव है जहाँ से हम रोज़ यहाँ चाय बेचने आते हैं। मेरे पास साइकिल है, उस पर हम सिर्फ एक व्यक्ति को ही लेकर जा सकते हैं। तूफ़ान बहुत तेज़ है पर यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। घबराहट से चाय वाले के चेहरे की उड़ती रंगत और पीले पड़ते चेहरे से बुरा हाल था। उसकी इस हालत को देखकर कंडक्टर ने पूछा, तूफ़ान तो आता रहता है, यह तो नॉर्मल बात है, फिर तुम्हारा यह डरा डरा सा चेहरा पीला हुआ क्यों पड़ा है। क्यों इतने परेशान हो, थोड़ा रुक जाओ, हम लोगों को चाय पिलाकर फिर चले जाना। चाय वाले ने कहा, यह कोई साधारण तूफ़ान नहीं है। यहाँ हर महीने की अमावस्या को ऐसा ही तूफ़ान आता है। ये तूफ़ान वैम्पायर के आने का संकेत है। इंसान तो इंसान, यहाँ पशु पक्षी और जानवर भी दिखाई नहीं देंगे। इतनी खतरनाक वैम्पायर है जो किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ती। उसके आने से जो आग की ज्वाला निकलती है उससे पेड़ पौधे भी झुलस जाते हैं। सारे यात्री डर गए और चाय वाले के साथ पैदल ही गांव की तरफ रवाना हो गए। वहीं पेड़ के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत कन्या बैठी हुई थी। उसे गांव जाने की कोई जल्दी नहीं थी, ना ही उसके चेहरे पर घबराहट के कोई भी भाव थे। तभी उस वृक्ष की टहनी टूटकर उस कन्या के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी अजय ने उस लड़की को बचा लिया। उस लड़की चेहरे पर विचलित करने वाली कोई भी परेशानी नहीं देखकर अजय को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अजय ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों बैठी हो। उसने कहा, मैं यहीं पास के गांव में ही रहती हूँ और रजनी नाम है मेरा। तुम कौन हो। अजय ने कहा, मैं शहर पढ़ाई करने गया था, अभी गांव जा रहा हूँ। बस खराब हो गई और तूफ़ान भी बहुत तेज़ है। लड़की ने कहा, चलो यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। कन्या के सुंदर रूप और उसके मधुर वचनों को सुनकर अजय मंत्रमुग्ध हो उसे देखता और सुनता ही रह गया। उसके रूप और लावण्य को देखकर इस तरह से मोहित हो गया कि उसे तूफ़ान या किसी वैम्पायर की आने की कोई भी चिंता ही नहीं रही। उस कन्या ने अजय से उसके गांव का नाम पूछा। अजय ने कहा, सुमेरगढ़ मेरे गांव का नाम है। बातें करते करते अजय को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी नींद खुली तो अपने गांव के पास ही रजनी के साथ एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। उसने उठते ही रजनी को उठाया। रजनी ने पूछा, हम कहाँ हैं। लगता है चलते चलते किसी गांव के पास आ गए और इस वृक्ष के नीचे आते ही हम दोनों ही थक कर सो गए। अजय ने कहा, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाते हैं। रजनी ने कहा, हमारा कोई घर नहीं, हम अनाथ हैं। अजय को बहुत ही दुख हुआ। उसने कहा, क्या मुझसे शादी करोगी, क्या हमारे घर को अपना घर बनाओगी। रजनी ने झट से हाँ कर दी। अजय ने घर आकर अपने माता पिता से रास्ते में हुई सारी बात बताई और यह भी कहा कि रजनी ने उसे उस तूफ़ान से बचाया और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उसके रूप गुण की प्रशंसा सुनकर माता पिता के साथ सारे ही गांववासी बहुत ही प्रभावित हुए और बहुत ही सुंदर विधि विधान के साथ दोनों की शादी करवा दी। उसके गांव में आते ही जैसे लक्ष्मी की कृपा होने लगी। उस साल बहुत ही अच्छी फसल हुई। सारे ही गांव वाले उससे बहुत ही खुश और प्रभावित हुए। अब उसके बिना गांव में
कोई भी शुभ या अशुभ काम नहीं होता था। वह 24 घंटे हर ग्रामवासी की सहायता के लिए तैयार रहती। सास ससुर भी उसके सेवा भाव से बहुत खुश थे। रजनी घर के सारे काम हंसी खुशी और कुछ ही पलों में निपटा कर गाँव वालों की सेवा में लग जाया करती थी। जब गांव वाले उसे बहुरानी कहकर पुकारने लगे थे, उसने 1 साल के बाद एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सारे गांव में खुशी व उत्साह की लहर दौड़ गई। एक दिन अचानक कहीं से एक सर्प आया और एक बच्चे को काटने ही वाला था। सारे गांव वाले डर गए। तभी रजनी ने वहां आकर उस सर्प को पकड़कर दूर फेंक दिया। सभी ने कृतज्ञता व्यक्त की। गांव में कोई भी संकट आने पर वो बहुत ही आसानी से दूर कर देती थी। गांव वालों के लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। सब बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत ही बारिश हो रही थी। तभी दूध वाला अजय के घर दूध देने आया। जब उसने बहुरानी से कहा कि दूध ले लो, तो रजनी ने घर के अंदर से ही हाथ बढ़ाकर दूध की बाल्टी ले ली। ग्वाला ये देखकर अचंभित हो गया कि बहुरानी घर से बाहर आई ही नहीं और दूध की बाल्टी कैसे ले ली। कुछ बच्चे आम के पेड़ पर से आम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसके पत्थर सही नहीं लगने की वजह से आम नहीं टूट रहे थे। रजनी ने नीचे से ही हाथ बढ़ाकर आम तोड़कर बच्चों को दे दिए। बच्चे बहुत खुश हुए। तभी ये सब होते दूर से ही एक स्त्री ने देख लिया और उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह समझ गई, यह साधारण इंसान नहीं, ज़रूर ही कोई दूसरी शक्ति है। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। बहुरानी साधारण इंसान नहीं है, भूत प्रेत वैम्पायर या फिर कोई दूसरी ही शक्ति है। फिर सारे गांव वाले अजय के घर आए और उन्होंने दूर से ही देखा दूध उबलने को आ रहा था। रजनी ने बिना कपड़े के ही दूध के टोकने को उतार कर नीचे रख दिया और उसके हाथ में जलने का कोई निशान या कोई दर्द भी नहीं हुआ। उन लोगों ने आकर अजय से और उसके माता पिता से इस बारे में बताया। फिर अजय ने रजनी से कहा, हम शहर जा रहे हैं कुछ ज़रूरी सामान लाने। अजय से रजनी ने कहा, आप बताइए क्या क्या सामान लाना है। अजय ने अपने सारे सामान की लिस्ट रजनी को दे दी। दूसरे ही पल रजनी सारा सामान लेकर अजय के पास आती है और कहती है कि यह सारा सामान तो घर में पहले से ही मौजूद है। फिर अजय ने पूछा कि तुम कौन हो? पिछले 2 वर्षों से हमारे साथ रहती हो, हमारे बच्चे की माँ भी हो। हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं। इस तरह एक बार फिर से अजय ने दोहराया कि तुम सब सच सच बताओ कि तुम कौन हो। हमारे घर में यह सामान पहले से नहीं था, तुम कहाँ से और इतनी जल्दी कैसे ले आई? तब रजनी ने कहना शुरू किया, हम वही वैम्पायर हैं जिसके आने के संकेत से उस दिन तूफान आया था। एक अनजान लड़की को अकेले वृक्ष के नीचे देखकर तुम हमें वहाँ अकेले छोड़कर नहीं गए और हमारी चिंता में वहाँ खड़े रह गए। तुम्हारे निस्वार्थ रूप को देखकर हम तुम पर मोहित हो गए। इस तरह इन गांव वालों के साथ रहते रहते इतना सारा प्यार पाकर हमें भी मोह हो गया और हम इस गांव में रह गए। हम वैम्पायर ज़रूर हैं, पर हमने किसी भी गांव वाले को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। पर अब हम यहाँ नहीं रह सकते। पर कभी भी कोई भी संकट इस गांव या हमारे परिवार पर आए तो हमें याद कर लेना। हम बचाने ज़रूर आएंगे और इस गांव के हर घर में चूल्हा उत्तर की ओर ही रखना। हम हमेशा तुम लोगों के सहायक बनकर रहेंगे। कोई भी गांववासी नहीं चाहता था कि वह जाए, पर उसने कहा जो सम्मान आप लोगों ने हमें दिया वह हमेशा ही बना रहे, इसलिए हमें जाना ही होगा। और वहाँ से चली गई। पर आज भी बहुरानी के नाम से वहाँ पर पूजा होती है। उस गांव में आज भी चूल्हा उत्तर की ओर ही रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी वैम्पायर एक बहुरानी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।